हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बीडी मंच में। तो चलिए आज हम फिर से कुछ यूनिक बनाने वाले हैं जिसे पहनकर आपको बिल्कुल ट्रेंडी सा लुक मिलने वाला है। ऐसे तो हमने आज तक बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आज हम एक ईयरिंग मेकिंग करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड पे हैं। लेकिन मैं उसको कुछ अलग टाइप से डिफरेंट वे से बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेकिंग स्टार्ट करते हैं। इस तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने हुप लिया हुआ है और इसमें लिनन का क्लॉथ लगाया हुआ है। आप चाहे तो कॉटन क्लॉथ भी इस पे लगा सकते हैं। और ये नायलॉन थ्रेड है जो बिल्कुल महीन है, इसको हम एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ मैंने ये सीक्वेंस लिए हुए हैं, ये तिलक शेप के हैं। कुछ पंख का शेप दिखता है इनमें और दोनों साइड इनमें छेद है। ये मैंने ब्लैक कलर के कटदाना लिया हुआ है, बिल्कुल महीन वाला ब्लैक कलर का कटदाना है जिसको हम अभी इस एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ हमने ये गोल्डन कलर के शीट बीड्स लिए हुए हैं, बहुत फाइन फिनिश है इनकी। और ये मैंने लंबा वाला कटदाना लिया है, ये थोड़ा सा मोटा है और मीडियम साइज़ का है। ये मैंने सिंगल एक मोती लिया हुआ है गोल्डन कलर का, B7000। और इसके साथ मैंने एक पैरेट का शेप कट किया हुआ है फेल्ट शीट पे। इसको आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं और आगे पीछे से हम इसकी ईयरिंग बनाने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैंने इसको हुक पे रख दिया है। इसको आप ट्रेस करने का तरीका इसका बिल्कुल सरल है। आप मोबाइल में कोई भी फ़ोटो निकालिए और उसके ऊपर आप बटर पेपर रखिए। बटर पेपर के ऊपर पेंसिल से आप मोबाइल की डिज़ाइन जो है ट्रेस करिए और बाद में उसको सेम किसी टेप की हेल्प से फेल्ट शीट पे रखिए और उसके बाद उसे कट कर लीजिए। देखिए, मैंने इस हुक पे इसको पेन की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमें अंदर का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो देखिए, मैंने इस तोते की आइज़ और उसकी चोंच बनानी शुरू कर दी है। और देखिए, ऐसा होता है कि जब आप फेल्ट शीट से कोई चीज़ ट्रेस करते हैं तो वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो बाद में मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी क्योंकि ईयरिंग के हिसाब से थोड़ा सा साइज़ मुझे बड़ा लग रहा था। देखिए, मैंने उसके अंदर का सारी डिटेलिंग भरनी शुरू कर दी है। मैंने उसकी बॉडी, आइज़, उसकी जो है बीक मीन्स उसकी चोंच, सबको मैं धीरे से आराम से भर रही हूँ। और वही चीज़ है कि जब आप ट्रेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी इमेज मत करिएगा। मुझे बाद में देखने में कुछ बड़ी लग रही थी तो थोड़ा सा मैं इसके पास से इसकी एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ और इस ईयरिंग को प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने अपनी निडल में वो नायलॉन थ्रेड डाल लिया है और मैं इसको शुरू कर रही हूँ। तो मैंने पहले स्टार्ट किया हुआ है उसकी चोंच के पास से, उसके नीचे वाले हिस्से पे मैंने बिल्कुल महीन वाला कटदाना लिया हुआ है। इससे मुझे पूरे जो है पैरेट की आउटलाइन करनी है। तो मैंने पहले अपनी जो है निडल में खूब सारे कटदाना भरा हुआ है गोल्डन कलर का। ये पूरा गोल्डन नहीं है, हल्का सा इसमें शाइन है। और इसके साथ ही इसमें जो है थोड़ा सा महीन बना हुआ है। एक मैंने मोटा वाला आपको दिखाया था, उससे मैं अंदर की डिटेलिंग भरूंगी और आउटलाइन के लिए मैंने ये छोटा वाला लिया हुआ है ताकि छोटी सी भी जगह जो है अच्छे से इससे कवर हो जाए, इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, ताकि मैं और भी इस टाइप की डिज़ाइन आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। देखिए, मैंने इसको लगा लिया है इस तरह से और इसके साथ मैंने इसे बीच में हल्का सा ग्लू से चिपकाया भी है, बीच में इसके रो के लिए। पूरा भरने के बाद फिर मैं इसको और ले रही हूँ, थोड़ा सा और अपनी निडल में भर रही हूँ। और इसको भरने के बाद हमको ये करना है कि जब आपकी सुई में ये भर जाए तो आप इसको आगे बढ़ाने के साथ इसको जो है ग्लू से चिपकाते हुए भी चले। देखिए, मैंने किस तरह से निडल में पहले खूब सारे कटदाने भर लिए हैं गोल्डन कलर के। उसके बाद मैंने नीचे ग्लू लगाई है, उसके बाद इसको उसके मैंने जो डिज़ाइन है डिज़ाइन के ऊपर इसको रख दिया है। और इसके बाद हम निडल को नीचे की साइड पे निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो रही है। मैंने इसलिए महीन कटदाना लिया हुआ है
ताकि जो है आपकी जो छोटी छोटी भी जगह हो वो भी फिल हो जाए। ऐसा ना हो कि जो है बड़ा कटदाना लेने से जब आप इसको इसकी डिटेलिंग को करते हैं या आउटलाइन इसकी बनाते हैं तो जो बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं वहाँ पे वो कटदाना आपका सही परफेक्ट नहीं बैठता है, तो शेप बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने महीन वाला लिया हुआ है। इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं अगर आप आगे सोच चलकर जो है हाउसवाइफ से कुछ स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो मैं आपको इस टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँ, ताकि आपका कोई भी रॉ मटेरियल वेस्ट ना होने पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक साथ आपको एसेट लगानी पड़ती है तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अब देखिए इस तरह से मैंने इसे भर लिया था। मेरा वीडियो कुछ थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है तो मैंने इसकी आइज़ के लिए वही जो आपको गोल्डन मोती दिखाया था उसको मैंने सेट कर लिया था अपने निडल से, और उसके चारों तरफ मैंने वाइट कलर की शीट बीड्स लेकर उसको गोलाई में कवर किया हुआ था। जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं इसे चिपकाती भी चल रही हूँ ताकि वो फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। इसी के साथ मैंने चोंच बनाने के लिए इसकी आउटलाइन गोल्डन से नहीं, मैंने वही ब्लैक कलर के कटदाने से की हुई है। जैसे मैंने ये फुल डिटेलिंग की है पैरेट की बॉडी की, उस तरह से ही किया हुआ है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ उसको ट्रेस किया तो मुझे कुछ साइज़ में बड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उसी ट्रेसिंग के ऊपर नीचे से चलाना चालू किया है और उसको थोड़ा सा छोटा सा रूप देने की कोशिश की है, ताकि वो इयरिंग जो है हमारे कानों में बहुत प्रिटी लगे और कुछ ज़्यादा हैवी ना लगे। मुझे कुछ लग रहा था इस टाइप से। अगर आपको लगे तो आप दोबारा भी पेन चलाकर उसको जो है छोटा कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपकी ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे फुल तैयार करेंगे और ये अच्छे से फिल हो जाएगा तो ये सब कुछ छुप जाएगा, आपको बिल्कुल भी पेन का निशान नहीं दिखने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह की ट्रेसिंग हो रही है आपके साथ तो आपकी कोई भी डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो देखिए अब मैं पैरेट की जो है बीक इसको भरना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने कटदाना अब चोंच से लेके लंबाई में भरना शुरू किया है और मैं इस तरह से इसको चारों तरफ ले जाऊंगी। तो पहले मैंने कटदाना अच्छे से अपनी निडल में फिल कर लिया है और उतना ही लिया है जितने में इसकी बीक पूरी हो जाए। उसके बाद मैं ग्लू लगाते हुए इसको फिल कर रही थी। मैं उसकी आइज से शुरू करके लंबाई से ले रही थी ताकि जो है ये चोंच एक जैसी बने। अब मैंने जो आपको लंबे वाले कटदाने दिखाए ये हल्के से थोड़े से थिक साइज़ के हैं, वो महीन था लेकिन इनकी मोटाई भी ज़्यादा है और ये थोड़े लंबे भी हैं। तो इसको मैंने भर लिया है। अब मैं पैरेट का जो फेस है उसको कवर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, उसके आइज़ के चारों तरफ ये जो बड़े वाले मैंने कटदाने लिए हैं इनको आइज़ से हमको गोलाई से घुमाना है, क्योंकि आइज़ से ही इनकी फिनिश आने वाली है। अगर आप कहीं और से इसको लेंगे तो ये लुक इसका नहीं आने वाला है। उसकी आइज़ से ही आपको गोल गोल घुमाना पड़ेगा अगर आपको एक परफेक्ट लुक चाहिए तो यही होता है इसमें, यही टिप्स होती हैं कि आपको इसको फिल कैसे करना है। कहने के लिए तो ये जस्ट एक आपकी एम्ब्रॉयडरी है कटदाने की। नॉर्मली भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका परफेक्शन आपकी ईयरिंग में नहीं होगा तब तक वो लुकिंग वाइज देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए कि किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। ऐसे धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी डिज़ाइन बनानी होगी। देखिए मैंने इसे भरकर गोलाई से आइस के चारों तरफ इसको फिल किया हुआ है। अब मैंने दूसरी लेयर भी कंप्लीट कर ली है और उतना ही कटदाना इसका लिया हुआ है जितने में उसकी आइस कवर हो रही है। ये देखिए मैं इसको धीरे धीरे भर रही हूँ और अच्छे से इसको चिपकाते हुए साइड से पहली वाली रो से मिलाते हुए हमें नीचे से निडल निकालनी होगी। ये देखिए मैंने इसके नीचे से निडल निकाली हुई है गोलाई में और इसको मैं धीरे धीरे लाइटली प्रेस कर रही हूँ। प्रेस इसलिए करना है ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये ग्लू सूख गई तो आप चाहेंगे तो भी ये सेट नहीं हो पाएगा। अब देखिए हमने फिर से अपनी तीसरी रो लगानी शुरू कर दी है। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आप इसकी गोलाई बढ़ाएंगे आपके कटदाने बढ़ते जाएंगे।
तो आप उसी हिसाब से रखिएगा। एक भी ज़्यादा हो तो आप उसको बाद में निकाल दीजिएगा। वो मैंने एडिटिंग की है तो आपको दिखाया नहीं। ऐसा हो गया है कि 1-2 कटदाने ज़्यादा चले गए हैं तो मैंने उसको बाहर कर लिया है। और पूरी गोलाई में जितने भी आ रहे हैं हम उतने ही इसको ले रहे हैं। इसके साथ मैंने फिर से ग्लू लगाना होगा। मैं फिर से इसकी ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और इसकी तीसरी रो को इसको मैंने फिल किया हुआ है। ये देखिए, धीरे धीरे प्रेस करिएगा। देखिए, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको एक परफेक्ट फिनिश चाहिए और बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक चाहिए, एक तो आपको ये बाज़ार में जल्दी मिलेगा नहीं, हैंडमेड ज्वेलरी बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। और अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इन ईयरिंग्स की कीमत 999 के करीब है और बहुत कम से कम भी आप इसको परचेज़ करेंगे तो 700 से 800 के बीच है ये जो मैंने साइज़ क्रिएट किया है। और जिस तरह से मैं इसे फिल कर रही हूँ, काफ़ी मेहनत का काम है, ईज़िली नहीं बन पाएगी ये। अब इसी के साथ मैं इसे धीमे धीमे प्रेस करके सेट करती जा रही हूँ और तीनों रो को आपस में मैंने धीरे से जो है आगे की तरफ बढ़ा दिया है, सटा के लगाया हुआ है। ये सब काम आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और बहुत क्लियर बनाना है इनको। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको इसकी 3 रो सिखाई हुई हैं उसी तरीके से मैंने 2 रो और फिल की हुई हैं। और गोलाई में देखिए ये पैरेट का फेस कितना अच्छा लग रहा है। तो बहुत पेशेंस का काम है, इसको बहुत आराम से आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी तरह से दिखेगी। फिर मैंने क्या किया है कि ये इसके जो बॉडी पार्ट है, इसके फर मैंने रोक दिए हैं। इसकी बॉडी को भी मैंने इस पाइप से पूरा किया हुआ है। तो इसको पूरा करने के लिए मैंने कई कई सारी ट्रिक्स अपनाई कि इसको किस डायरेक्शन में पूरा करना है। फिर मैंने इसको देखा कि अगर वो गोल पे गया है तो इसको लंबे पे भरना ज़्यादा बेटर लगेगा, तभी बॉडी और फेस में डिफरेंस दिखाई देगा। तो मैंने इसको हॉरिजेंटल नहीं, इसको वर्टिकली भरा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि आपको बॉडी और फेस में डिफरेंस दिखाने के लिए इसको किस तरह से फिल करना है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की हुई है। इस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। तो प्लीज़ इसे देखिए और समझिए कि मैंने उतने ही कटदाने लिए हुए हैं जितनी इसकी बॉडी के एक हिस्से पे जा रहे हैं। मैंने शुरू में 3 लिए और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे 4-5 करके मैंने इसकी पूरी बॉडी फिल की हुई है। और इस तरह से लगा लगा कर आपको देखना पड़ेगा। और जैसे आप सेट करते जा रहे थे फेस पे, उसी तरह आपको नीचे ग्लू लगानी है और ग्लू के साथ इसको अच्छे से करना है। अच्छा, ग्लू हमने B7000 ही ली है क्योंकि फैब्रिक ग्लू थोड़ी देर से सूखती है, तो मुझे वो समझ में नहीं आई। मैंने पहले उसका भी यूज़ किया था क्योंकि कपड़े पे फैब्रिक ग्लू का काम होता है। और आप में से कई लोगों के ये क्वेश्चन होगा कि फैब्रिक ग्लू का यूज़ क्यों नहीं किया हुआ है। तो फैब्रिक ग्लू थोड़ा सा सूखने में समय लेती है और मैंने इसे एक समय पे ही तैयार किया है, एक साथ लग के ही तैयार किया है। तो फैब्रिक ग्लू से उतना परफेक्शन नहीं आ रहा था। जब मैं उसे अच्छे से सेट कर रही थी तो वो जगह पे अपनी हिल रहा था, तो मुझे वो समझ में नहीं आई। मुझे यही ग्लू अच्छी लगी। और अगर आपको ये ग्लू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका लिंक आपको भेज दूँगी। अब देखिए, मैंने इसे भी सेट करना शुरू किया है और इसकी सेटिंग ही मेन होती है। अब जब आप बॉडी पे भी सेट करिएगा तो बहुत पास पास लगा के करिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से पूरा इसको तैयार कर लिया था, जैसे ये लगाया था। और इसको धीरे धीरे मैं प्रेस भी करती चल रही हूँ, चाहे वो फेस हो, चाहे वो बीक हो या उसकी बॉडी हो, क्योंकि प्रेस करने से वो अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत जल्दी 2-3 मिनट के अंदर ये पूरा सूख के फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसके जो फर हैं इसको भरने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर के तिलक शेप के वो लिए सीक्वेंस लिए हुए हैं और गोल्डन कलर के मोती लिए हुए हैं। इन सीक्वेंस में दोनों साइड छेद हैं। वैसे आप हैंडमेड ज्वेलरी वालों को देखेंगे तो वो एक साइड छेद वाले ले रहे थे। मैंने कुछ अलग बनाने की कोशिश की है तो मैंने दोनों साइड छेद वाले लिए हैं। और इसलिए भी मैंने इसे लिया क्योंकि मैं एक नॉर्मल पीपल के लिए भी इसको बहुत ईज़िली अवेलेबल करवाना चाहती थी। ये आपको बहुत चीप रेट्स में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी तो जो एक साइड फ़र होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और वो आपको ईज़िली मिलते भी नहीं है हर जगह। इसलिए मैंने ये नॉर्मल वाले लिए हुए हैं। तो देखिए, मैंने पहले एक सीक्वेंस डाला हुआ है ग्रीन कलर का और उसके बाद मैंने एक गोल्डन कलर का मोती इंसर्ट किया है।
अब मैं इस मोती को छोड़ते हुए उस सीक्वेंस में दोबारा से सुई डाल रही हूँ, तो ये मोती इससे निकलने नहीं पाएगा। अगर आप मोती से ही सुई को निकालेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए मैंने उस मोती को छोड़ते हुए उस सीक्वेंस के अंदर से अपना थ्रेड और निडल निकाली हुई है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद जो उसका दूसरा छेद है उसमें भी मैंने नीचे से सुई निकाली और एक और मोती को उस पर अच्छे से सेट किया हुआ है और उसे छोड़ते हुए मैंने फिर दोबारा से सुई उससे निकाली है, तो ये अच्छे से फिक्स हो गया है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में आपको ग्लू का कोई काम नहीं है, क्योंकि पंख जो है थोड़े बहुत हिले डुलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। बाकी आप 2 साइड से सुई डाल रहे हैं तो वह ऑलरेडी फिक्स हो रहा है, इसमें आपको अपना ग्लू वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और नीड भी नहीं है। इस तरह से आपको एक पूरी लंबाई में करना है। स्टार्ट में मैंने सिर्फ एक लिया हुआ है, बाद में 2 सीक्वेंस की लाइन अगल बगल मुझे चलानी है। तो पहले हम एक सिंगल रो कंप्लीट कर लेंगे ताकि उसके हिसाब से हम अपनी दूसरी रो सेट कर पाए। प्लीज़ दोनों रो एक साथ मत शुरू करिएगा, नहीं तो आपकी पैरेट में फिनिश नहीं आएगी। ये देखिए, जैसे मैंने पहले वाला किया था वैसे ही इस दूसरे वाले को भी हमको उसी तरह से सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। और हाँ, सीक्वेंस को सीधा करते हुए दूसरी बार सुई को इंसर्ट करिएगा, क्योंकि जब आप पहली बार में बीड और वो सीक्वेंस को लगाते हैं तो वो थोड़ा हिलने लगता है, तो उसको अच्छे से उंगली रखकर सीधे पे ही लगाना है। तो थोड़ा सा सेट करिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये सब, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपको इसकी टेक्निक समझ में आएगी। वैसे वैसे आपके इस टाइप से और भी डिज़ाइनें बन जाएंगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए यही मोरपंखी कलर या ग्रीन कलर का यूज़ करें। आप चाहें तो अपने ड्रेस से मैचिंग दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक नॉर्मल कलर बनाया हुआ है। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये ग्रीन सीक्वेंस लिए हैं। और देखिए, जैसे मैंने ये लगाया है उसी तरह से मुझे इस पूरे को फिल करना होगा जैसे मैंने लगाया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप इसको फिल करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसे पूरा फिल किया हुआ है और अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट में आ रही हूँ और सेम वही प्रोसेस हमको करना है। एक एक करके सारी लेयर कंप्लीट करनी है। और मैंने आपसे बोला था कि कुछ बड़ा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए, वो पेन का साइन जो है ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अब ये पूरा फिल हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको कट करने के बाद मैंने इसके चारों तरफ छोटे छोटे कट लगा दिए थे ताकि ये पीछे की साइड ईज़िली जो है मोल्ड हो पाए। अब देखिए, मैंने इसके साइड में ग्लू लगा दी है और अब मैं इसे अंदर की साइड प्रेस कर रही हूँ। इसकी एम्ब्रॉयडरी के जो मैंने इसकी आउटलाइन बनाई थी उसी एम्ब्रॉयडरी के आउटलाइन से हमें इसे प्रेस करना है। ये प्रेस तभी होगा जब आपके कट्स पास पास में लगे होंगे, तब ये ईज़िली पीछे की साइड फोल्ड हो जाएगा। इस तरह के ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है ग्लू से और धीरे धीरे हम इसे अंदर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर, लेकिन जितनी अच्छी फिनिश होगी आपकी ईयरिंग उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको और पास से कट लगाए हुए हैं। जैसे मैं ये कट लगा रही हूँ उसी टाइप से आपको सारे कट लगाने हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी फोल्डिंग्स आ गई हैं क्योंकि पैरेट का शेप ही वैसा था, तो हमें कुछ ज़्यादा पास पास कट लगाने हैं। देखिए इस तरह से। और पीछे हमारी ग्लू लगी हुई है तो हम उसे प्रेस करते हुए दबाते रहेंगे ताकि वो धीरे से उसमें चिपक जाए। बाद में आप चाहें तो जब आपका पूरा ही अच्छे से सेट हो जाए तो आप इसे पीछे किसी चीज़ में दबा कर भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने कटर का यूज़ किया है, आप भी इसे कर सकते हैं। थ्रेड भी नहीं कटना था और कैंची से इसकी जो है सीक्वेंस कुछ ख़राब हो रहे थे, तो अब मैंने इसे कटर का यूज़ किया हुआ है। इससे बिल्कुल पास से भी कट लग जाता है
और बहुत आसानी से, बहुत सफाई से काम होता है। तो इसके पास में जो फोल्ड था, मैंने इसमें कटर का यूज़ किया हुआ है और उसको इसी तरह से पीछे की साइड फोल्ड किया है। बहुत धीमे धीमे करना है आपको ये काम, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत मत करिएगा। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से सेट करते हुए। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्या आपको बिल्कुल भी कोई भी इस पे पेन या कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो ये इसी तरह से आपको बनाना है और इस तरह से आप सेट करते हुए इसको हल्के से दबाते रहिए कॉर्नर्स पे, क्योंकि ये कपड़ा बार बार आपको निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से प्रेस करे होंगे तो ये अच्छे से लगा हुआ दिखेगा। अब देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की फेयर शीट ली है इसके बैक पोर्शन को कवर करने के लिए। तो मैंने इस पर ग्लू लगा दिया है और इसके ऊपर अपना पैरेट ये रख दिया है और इसको हमें अच्छे से फिक्स करना होगा। तो ग्लू लगाने के बाद हम अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए थोड़ा नीचे वाले पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाता है और एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपके सीक्वेंस और वो शीट बीट भी लगे हुए हैं। लेकिन मैंने इसको केयरफुली किया हुआ है, बहुत केयरफुली एक्स्ट्रा इसके कट किए हुए हैं। जहाँ कपड़ा मेरा फंस रहा था उस उतने क्लॉथ को मैंने कट किया और बाद में इसको सेट किया है अच्छे से। अब हमें इसे धीरे धीरे दबाकर अच्छे से फेयर शीट पे चिपकाना है। साइड से आप इसको दबाइएगा पहले, क्योंकि अगर साइड कवर हो गई अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप चाहें तो इसको जो है लकड़ी वाली जो क्लिप्स आती हैं उससे भी आप इसको दबा के रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे फेयर शीट से काट दिया सफाई से। अब मैंने ये स्टड लगाया हुआ था, तो स्टड को मैंने एक छोटे से कट के अंदर से निकाला हुआ है और बाद में इसको B7000 से ईज़िली चिपका दिया है। बहुत ऊपर से नहीं और बहुत नीचे से नहीं, उसकी गर्दन के पास से मैंने इसको चिपकाया हुआ था। ये स्टड देखिए इस टाइप से होते हैं, ये भी इसका एक रॉ मटेरियल है। और ये इयरिंग को बंद करने वाले कुछ होप्स मैंने आपको दिखाए जिससे आप इसे बंद करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लिया था। प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको मेरी क्रिएशन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।